इमरान ने शहबाज हुकूमत को अर्दली हुकूमत क्यों करार दिया? क्या बानी पीटीआई ने पूरे सच पर से पर्दा नहीं उठाया? अंसार अब्बासी ने आड़े हाथों ले लिया। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार अंसार अब्बासी अपने कॉलम में तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात के हवाले से बिलावल भुट्टो ने अपने एक बयान में कौमी सलामती कमेटी की एक और मीटिंग बुलाने की तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि वो तहरीक इंसाफ को इस अहम इजलास में शिरकत के लिए सालिस का किरदार अदा कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो की इस पेशकश को हुकूमत ने फौरी मान लिया और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही जिम्मेदारी सौंप दी कि वो कौमी सलामती कमेटी के एक और इजलास के बुलाए जाने पर तहरीक इंसाफ से शिरकत करने के हवाले से बातचीत करें। कॉलम निगार के बकौल बिलावल भुट्टो की यह तजवीज़ अहमियत की हामिल है क्योंकि दहशतगर्दी जैसे बड़े मसले पर काबू पाने के लिए तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स में इत्तफाक राय का होना बहुत जरूरी है। हाल ही में कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास पार्लियामेंट में हुआ था उसमें तहरीक इंसाफ और चंद दूसरी अपोजिशन जमातों ने शिरकत से इनकार कर दिया था। तहरीक इंसाफ ने इब्तिदा में तो इजलास में शामिल होने की हामी भर ली थी, लेकिन बाद में इमरान खान से मुशावरत की इजाजत न मिलने पर इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया था। इस हवाले से हुकूमत का ये कहना था कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा कौमी अहमियत के ऐसे इजलासों में किसी एक बहाने या किसी दूसरे बहाने हमेशा शिरकत से गुरेज किया। बात दुरुस्त है, लेकिन हुकूमत को दहशतगर्दी के मामले पर कौमी इत्तफाक राय के हुसूल की खातिर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इमरान खान से अडियाला जेल में मिलने की इजाजत दे देनी चाहिए थी। अंसार अब्बासी के मुताबिक ये भी कहा गया कि इमरान खान तो अपनी हुकूमत के दरमियान भी कौमी अहमियत के हामिल किसी इजलास में अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार न हुए। अगरचे तहरीक इंसाफ ने इस अहम इजलास में शिरकत न की, लेकिन उनके कुछ रहनुमा अपनी पार्टी के इस फैसले पर खुश न थे और उनका ख्याल था कि दहशतगर्दी जैसे अहम कौमी मसले पर कमेटी के इजलास का बाइकआउट नहीं किया जाना चाहिए था। बाद में इमरान खान ने सोशल मीडिया में जारी किए गए अपने एक बयान में जाफर एक्सप्रेस के वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात में फौजी और सिविलियंस की कीमती जानों के ज़िया का जितना दुख हमें है वो किसी दूसरे को नहीं हो सकता, क्योंकि तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जिससे तमाम सूबों की अक्सरियत जुड़ी है। उन्होंने कहा कि तमाम एजेंसियां दहशतगर्दी की रोकथाम की बजाय तहरीक इंसाफ को खत्म करने पर लगाई हुई हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत को एक बार फिर उन्होंने अर्दली हुकूमत पुकारते हुए कहा कि अर्दली हुकूमत की खारजा और दाखिली पॉलिसियां मुल्क के लिए जहर कातिल हैं। सीनियर सहाफ़ी ने इमरान खान के इस बयान पर अपना माहिराना तज़िया पेश किया कि खान साहब शहबाज हुकूमत को अर्दली हुकूमत इस तासुर की बिना पर कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट असल हुक्मरान है। एस्टेब्लिशमेंट का किरदार बिलाशुबा बहुत ज्यादा हो चुका और अगर इमरान खान ये समझते हैं तो ये उमूमी राय के मुताबिक है, लेकिन अगर खान साहब पूरे सच पर से पर्दा उठाएं तो फिर उन्हें भी मानना पड़ेगा कि उनकी अपनी हुकूमत भी अर्दली हुकूमत ही थी। अंसार अब्बासी ने इमरान खान को आड़े हाथों लेते हुए मजीद लिखा कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद तहरीक इंसाफ के कुछ मुतनाज़े फैसलों के हवाले से कहा कि वो तो एस्टेब्लिशमेंट का किया धरा था। खान साहब अगर ये समझते हैं कि एजेंसियों को सियासत और सियासी मामलात की बजाय दहशतगर्दी के मामले पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए तो ये दुरुस्त बात है, लेकिन क्या ये भी सच नहीं कि इमरान खान के अपने दौरे हुकूमत में एजेंसियां क्या वो कुछ नहीं करती थीं जो आज हो रहा है? और क्या इमरान खान ने ये खुद तस्लीम नहीं किया था कि अपने दौरे हुकूमत में वो असम्बली के इजलासों में कानून साजी के लिए हुकूमती मेंबरान असम्बली को पार्लियामेंट में बुलाने तक के लिए ISI को कहते थे? सीनियर सहाफ़ी ने कॉलम के इख्तिताम में अपनी राय का इजहार करते हुए लिखा कि अगर सियासतदान चाहते हैं कि अर्दली हुकूमतों का खात्मा हो तो फिर उन्हें अपने इख्तिदार की बजाय पाकिस्तान के मफाद के लिए कोशिश करनी होगी। जब हुकूमत मिले तो दिन रात मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए एक कर दें, और जब कोई कौमी मामला हो तो चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन, सब अपने अपने सियासी मफादात और इख्तलाफात से बालातर होकर सिर्फ पाकिस्तान की खातिर मिल बैठे। अगर सियासतदान आपस में हर मामले पर लड़ते ही रहेंगे और कौमी मफाद के मसाइल पर भी सियासत ही करेंगे तो फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।